हाँ जी बेटा, आप देखो आपका जो 8th क्लास का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का, काफ़ी दिन हो गए वीडियो बने क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, है ना? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर हमें मेज़र करना हो कि हमारा जो पॉलीगन है, उसमें चाहे कितनी भी साइड्स हों, हमें उसका एंगल कितना मिलेगा, इंटीरियर एंगल, वो हमें पता करना है यहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मेरा एक फ़ॉर्मूला बनता है यहाँ n-2 इंटू में 180। अब एक्चुअली n-2 है क्या? n है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? अब नंबर ऑफ साइड्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो है मेरा आ जाएगा इंटीरियर एंगल का सम, किसी भी शेप का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है? इंटीरियर एंगल होता है जो आपके एंगल, जो इनसाइड एंगल्स होते हैं वो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास एक फिगर है ये, अ, मैंने जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल लिया, पहले स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर का मेरे को पता करना है कि सम कितना आएगा। तो अब देखो स्क्वायर में कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं हमारे, तो स्क्वायर में बनेंगे मेरे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2। एक ये ट्रायंगल बन गया, दूसरा ये ट्रायंगल बन गया। तो एक ट्रायंगल का सम मेरा 180 होता है, दूसरे ट्रायंगल का सम मेरा 180, तो टोटल मेरा कितना बनेगा 360। यानी मेरा जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है उसका सम जो है इंटीरियर एंगल्स का वो कितना बनेगा 360। अब अगर मान लो मैं एक पेंटागन लेती हूँ यहाँ पे, तो मान लो मैंने लिया यहाँ पे पेंटागन, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ये 3 साइड्स होगी। अब ये मेरी 2 साइड्स मैंने और ली, 1, 2। अब इसमें देखो कितने ट्रायंगल्स आप फॉर्म कर सकते हो। तो इसमें जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल तो ये फॉर्म कर दिया ऊपर, और 2 ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ये फॉर्म कर दिए। तो अभी मेरे पास कितनी साइड्स है? 5। 5 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 180 से। तो मेरा जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा? ये होगा 3 इंटू 180, दैट इज इक्वल्स टू 540, ठीक है? कितना होगा मेरा? 540। वैसे भी अगर आपने निकालना तो ये 180 डिग्री का, ये सॉरी 180 सम इसका आ जाएगा और 180 ये, तो 3 ट्रायंगल्स का जो सम बनेगा वो आपका बनेगा 540। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को कोई और शेप में भी निकालना हो, हेक्सागन में या जो आपका हेप्टागन है उसमें अगर मेरे को निकालने हैं इंटीरियर एंगल का सम, तो हम क्या करेंगे, जो मेरी नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स में से मैं 2 माइनस करूंगी और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 से। तो मेरा जो भी इंटीरियर एंगल है उसका सम निकल के आ जाएगा भाई, जो भी शेप होगी आपकी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो अगर मान लो जैसे आपके पास है नैनोगन, तो नैनोगन हम समझते हैं कि भाई हमारा कितना होता है, नैनोगन में 9 साइड्स होती हैं मेरी, ठीक है? तो अगर मेरे को सम निकालना है इसके इंटीरियर एंगल्स का तो वो कितना होगा? ये मेरा 9, क्योंकि मेरे पास 9 साइड्स हैं, -2 इंटू में मैं करूंगी 180। तो ये आ जाएगा मेरा 7 इंटू में 180, दैट इज इक्वल्स टू 0, 6 और ये 12, 60 डिग्री। तो ये मेरा इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर एंगल का सम। तो एक्सटीरियर एंगल जो है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ऑफ द शेप, ठीक है, ये एनी ऑफ दी पॉलीगन। तो उसमें क्या है, आप कभी भी देखना, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम हमेशा आपको 360 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो आपका 360 डिग्री है। वो क्यों है? क्योंकि आप क्या करते हो कि भैया जितने भी आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास जो है वो एन की वैल्यू 5 है, यानी मेरे पास 5 साइड है, तो मैं क्या करूंगी, इंटीरियर एंगल मेरा आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में मेरा आ गया 180, यानी मेरा कितना आया यहाँ पे 540 आ गया, ठीक है? अब 540 में, अब क्योंकि मेरी 5 साइड है, 5 साइड जो है, जैसे मान लो ये मेरा पेंटागन बनाया ये यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने पेंटागन बनाया यहाँ इस तरीके से। तो किसी भी लाइन को अगर मैं बढ़ाती हूँ तो ये मेरा पूरा एंगल 180 का बनेगा। यहाँ पे जब ये लाइन बढ़ाऊंगी तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का, ये लाइन जब बढ़ाऊंगी तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री का, इस लाइन को बढ़ाऊंगी तो 180 डिग्री का। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगी, 5 से को 180 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इस तरीके से 900 मेरा टोटल बनेगा। अब 900 में से, क्योंकि ये जो लाइन पे जो एंगल बन रहा है, अब उसमें से ये मेरा इंटीरियर एंगल ही काउंट होगा, एक्सटीरियर को तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है? तो अब अगर मैं इस सारी लाइनों पे से अगर मैं इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। जैसे मान लो ये लाइन थी, इसका ये एंगल हटा दूं तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है मेरा यहाँ, ये एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये मेरा इंटीरियर है। तो इंटीरियर जहां जहां भी मेरा इंटीरियर एंगल बन रहा है, अब ये इंटीरियर हटा दूं मैं तो मेरा एक्सटीरियर आ जाएगा। इसी तरीके से इस लाइन को बढ़ा के अगर यहाँ एंगल बनाऊं, ये मेरा इंटीरियर एंगल है, इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे एक्सटीरियर का सम जो है वो
एक एक्सटीरियर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से पांचों एक्सटीरियर एंगल का वो आ जाएगा। तो टोटल मेरा कितना बन रहा है 900। 900 में से इंटीरियर का जो मेरा सम बन रहा है वो बन रहा है 540 यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब 540 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा एक्सटीरियर एंगल का जो है सम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल में से मैं क्या करूंगी, टोटल में से इंटीरियर में माइनस करूंगी, इंटीरियर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। दैट इज ये आ जाएगा आपका 0 10 में से 4 गया, 6 8 में से 5 गया, 3 360 डिग्री एंगल। तो आप कोई भी फिगर कोई भी शेप यूज करेंगे, सबका जो आपका एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल का जो सम बनेगा वो बनेगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री बनेगा किसी भी फिगर का। तो इस चैप्टर से हमारे 3 फॉर्मूला डिराइव होते हैं। वो 3 फॉर्मूला मेरे कौन कौन से हैं, जैसे मान लो पहला फॉर्मूला मेरा यहाँ पे है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम होगा मेरा ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम होगा n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा मेरा वो होगा 360 डिग्री। अब देखो अगर मेरे पास एंगल मैं निकाल सकती हूँ, सारा एंगल का सम निकाल सकती हूँ। जैसे मान लो ये स्क्वायर है या पेंटागन है, स्क्वायर का इंटीरियर एंगल मेरे पास है। ठीक है, सम है मेरे पास सारे एंगल्स का। तो सम में से अगर मेरे को कोई भी कहे कि भाई आप एक एंगल इजीली निकाल दो, तो एक एंगल भी मैं इजीली निकाल सकती हूँ। तो जब आप फाइंड आउट करेंगे एनी एंगल फ्रॉम इंटीरियर एंगल, एनी इंटीरियर एंगल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स और जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई भी एक इंडिविजुअल एंगल निकालना हो तो वो मैं क्या करूंगी, अब मेरे को पता है कि n-2 इंटू में 180 जो है वो टोटल का सम है। अब टोटल को अगर मैं नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक एंगल निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 एंगल। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा है, जैसे मान लो मेरा 5 साइड है, 5 साइड का मेरा सम कितना आएगा यहाँ पे n-2 इंटू में 180, दैट इज इक्वल्स टू 5 साइड्स हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 180, यानी टोटल कितना बना मेरा 3 इंटू 180। 3 इंटू 180 मतलब मेरा कितना बना 540। ठीक है, अब 540 को मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी 5 से। क्यों, क्योंकि मेरे को एक एंगल पता करना है कि मेरा एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। ये अज्यूम कर लिया, मान लो मैंने x x x, ये भी x, ठीक है, और ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे x डिग्री है। तो 5 एंगल है मेरे पास। अब मेरे को 5x है ये, तो मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं क्या करूंगी 5 1 जा ये 0, 5 8 जा 40, यानी मेरा एक एंगल जो है वो 108 डिग्री का है। इस तरीके से सारे एंगल्स जो है मेरे 108 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एक एंगल आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को एक्सटीरियर एंगल का सम पता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम पता है, एक्सटीरियर एंगल सम जो है वो आपको पता ही है कि टोटल 360 डिग्री होता है। अब अगर आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड वन एंगल, ठीक है, तो वन एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्या करेंगे 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से, तो आपका एंगल निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैंने ले लिया है हेक्सागन ले लिया। ठीक है, अब हेक्सागन में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो सम जो है वो आपका आएगा एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री, और 6 साइड हैं तो एक साइड जो है वो आपके आ जाएगी 60 डिग्री, उस पर 60 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, ये मैंने निकाल लिया है आपका ईच एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हम निकाल लिए। अब अगर मान लो आपने निकालनी है साइड्स, कि मेरी कितनी साइड्स हैं, तो अब साइड निकालने के लिए मेरे पास एक चीज तो होनी चाहिए, या तो मेरे पास एंगल का हो या मेरे पास साइड हो। तो अभी ये क्या कह रहा है कि हमने निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं निकालूंगी तो डेफिनेटली मेरे पास एंगल्स होने चाहिए कि भाई मेरे पास इतने एंगल्स हैं और इतने डिग्री का एक एंगल है। तो मैं क्या करूंगी, जब मेरे को साइड निकालनी होगी तो साइड को मैं क्या करूंगी, एक्सटीरियर एंगल में 360 को मैं डिवाइड कर दूंगी यहाँ पे आपके जो भी रेगुलर पॉलीगन का एंगल है उससे। फॉर देखो अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है किसी भी एक फिगर की, है ना, और आपको एंगल गिवन है, कहते हैं कि भाई एक एंगल जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो गिवन है,
ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तो हमें वैसे भी पता होता है कि टोटल सम कितना है, नंबर ऑफ साइड्स मेरे को अगर निकालनी है, एक एंगल अगर मेरे को पता चल जाए कि एक एंगल इतना है तो मैं बाकी इजीली निकाल सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, टोटल सम जो होता है मेरा एक्सटीरियर का वो होता है मेरा 360 डिग्री। ठीक है। अब 360 डिग्री में मान लो मैंने बोला कि एक रेगुलर जो पॉलीगन है उसका एक एंगल मेरा 45 डिग्री का है, तो मैं क्या करूंगी 360 को मैं 45 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा, जैसे मान लो कितने पे जाएगा ये 8 पंजे 40 8 चौक 32 8 पे जाएगा, मतलब 45 डिग्री है तो मतलब ये मेरा ऑक्टागन बनाएगा। ठीक है। इस तरीके से मैं जो है नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकती हूँ। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल जहां पे मेरे को गिवन हो, मेरे को करना क्या है, टोटल जो मेरा सम है, टोटल सम जो है 360, उसको मैं अगर मेरे को कोई भी एक एंगल गिवन है रेगुलर पॉलीगन का तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगी। तो मान लो मेरा x डिग्री कोई भी एंगल है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहीं पे, जैसे एक फॉर्मूला और है आपके पास कि अगर आपका कोई भी पॉलीगन है जिसमें ग्रेटर देन 3 साइड्स हैं, ठीक है, n ग्रेटर देन 3 है, मतलब साइड्स जो है वो मेरी ग्रेटर देन 3 है, तो उसमें देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, तो जो डायगोनल्स बनेंगे एक पॉलीगन में वो मेरे बनेंगे n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पेंटागन है, ठीक है, तो पेंटागन में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो मेरे बनेंगे n इंटू 5, जैसे मैंने लिया 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, यानी 5 बनेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल्स का पार्ट। अभी देखो आपके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है जैसे कि भाई हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, तो एक आपका पूछा हुआ है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि उसकी 4 साइड्स होंगी। तो अभी हमने निकाला था कि डायगोनल जो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 करके। तो अब साइड मेरी 4 गिवन है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में मैंने ले लिया 2, यानी 2 2 जा 4, और ये मेरा यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 1, तो 2 इंटू में 1, मतलब मेरे कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड है मेरे पास, तो मैं लिखूंगी 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन में मैंने लिया 2, तो ये आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मींस आई कुड हैव 9 डायगोनल्स। ठीक है। यहाँ पे मेरे कितने मिलेंगे, 9 डायगोनल्स मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स इतना। अब कह रहा है देखो कि इंटीरियर एंगल का सम आपने फाइंड आउट करना है। तो इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखो इंटीरियर एंगल सम, तो इंटीरियर एंगल सम हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, n माइनस 2 इंटू 180, बस हमें साइड्स पता होनी चाहिए। तो साइड मेरी 8 है, तो 8 माइनस 2 इंटू में 180 करूंगी तो मेरा आ जाएगा 6 इंटू में 180, दैट इज इक्वल्स टू 0 6 48 4 6 कम 4 4 10, तो ये आ जाएगा 1080। इसी तरीके से ये ए पार्ट है आपका। फिर बी पार्ट देखें, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ये मैं करा रही हूँ एपीसी पब्लिकेशन की है, आपकी एमएल अग्रवाल की बुक। ठीक है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट मेरे को गिवन है 12 मेरे पास साइड्स हैं, 2 मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, इंटू में 180 मैंने करा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 180, तो ये मेरा आ जाएगा 1800, इतना मेरा एंगल का सम आएगा।